के बारे में और बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो होता क्या है कि देखो, आप खाना खाते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, उसी से खून बनता है, उसी से ये लार बनती है, उसी से आंसू बनते हैं, खाने पीने से ही सारा कुछ बनता है। हड्डियां, चमड़ी, सारा कुछ शरीर का एवरीथिंग खाने और पीने से बनता है। उसी से वीर्य बनता है, और वीर्य जो बेस्ट चीज है उसी से बनता है, क्योंकि उसी से वंश वृद्धि होनी होती है। नई जो संतान है वो वीर्य से पैदा होती है। तो हमारे शरीर की बेस्ट चीजें हैं वो वीर्य को बनाती हैं, या बेस्ट बनता है, सबसे परम शुद्ध अमृत हमारा वीर्य है। वो हमारे अंडकोश में इकट्ठा हो जाता है, खाना खाया उससे बन जाता है। तो अब बन गया तो वो जैसे ही वो भर जाएगा तो वो कहेगा अभी इसे निकालो, फिर नया बनेगा। जैसे पानी बहता हुआ ही अच्छा रहता ना, अगर पानी को एक ही जगह पर छोड़ दें, एक ही जगह पर रहेगा तो वो सड़ जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। ऐसे प्यूरिफाई जरूरी चीजें है ना, नई आती रहे, पुरानी आगे जाती रहे। तो ऐसे ही वीर्य है, वो भर गया तो वो कहेगा यार इसे बाहर निकालो, ताकि हम नया बनाए ना। अगर नया नहीं बनाएंगी जो जो कोशिकाएं हैं, तो फिर वो काम करना बंद कर देंगी, फिर जरूरत पड़ गई तो वो फिर काम नहीं कर पाएंगी ना। तो वो काम में निरंतर लगी रहती हैं कोशिकाएं, जो अंदर के शरीर के अंदर के सिस्टम है वो। तो अब भर गया तो वो कहेगा अभी इसे निकालो। अब आप सेक्स नहीं कर रहे या मास्टरबेशन नहीं कर रहे। एक मिनट सर, हाँ, मतलब ये चीज मतलब बच्चों को करनी जरूरी है क्या? देखो, बच्चा जो 13 साल के बाद का है वो करेगा। नहीं, मगर मान लो किसी को मतलब कोई नहीं करना चाहे तो उसको कोई दिक्कत है? उसको दिक्कत है, उसके दिमाग में गलत डाटा है भी, उसके दिमाग में भ्रम है कि ये करना गलत है, इसलिए वो खुद को रोक रहा है, प्रकृति को रोक रहा है। इससे क्या होगा कि नहीं कर रहा तो उसका दिमाग है ना वो स्ट्रेस में चला जाएगा, तनाव बढ़ा रहेगा, उसका पूरा फोकस इसी पे रहेगा। एक तो ये रहेगा, और दूसरा क्या होगा कि फिर नाइटफॉल उसका हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कुदरत अपने तरीके से कर देगा ना। फिर मतलब वो अगर नहीं करेगा जब भी हो जाएगा। हाँ, नहीं करेगा तो ही नाइटफॉल होगा। प्रॉपर जो हस्तमैथुन नहीं करता या सेक्स, आप कुछ अलग ही बात कर रहे हो सर। ये साइंटिफिक रियल बात यही है। देखो, हमारे दिमाग में इन पप्पू दद्दुओं ने, धार्मिक लोगों ने गलत संदेश दिया है कि वीर्य की बूंद 40 खून की बूंदों के बराबर होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, इस वीर्य को संचित करो। कुछ भी संचित करने की जरूरत नहीं है, नया बनेगा, आता रहेगा। अनलिमिटेड वीर्य बनता है शरीर के अंदर, उसको रोक रखने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे लड़के को थोड़ा समझाया था सर, इस बात 11 साल का है वो। हाँ, मैंने उसको मतलब समझाया था इस चीज के बारे में कि ये चीज करना गलत है, क्योंकि जो मेरे को गाइडलाइन नहीं मिली ना। हाँ, ना उसको एक ना गलत ना को। आपने एक फिल्म देखनी है, ओ माय गॉड 2। अच्छा, मैंने नहीं देखी। देखना वो, उसमें क्या है कि एक लड़का स्कूल में कर देता है तो उसको गलत मानते हैं सारी, वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो आत्महत्या करने की भी सोच लेता है। तो फिर वो उसमें दिखाया गया कि नेचुरल चीज है, ये तो कुदरत की चीजें हैं, ये तो होनी है, बच्चे करेंगे। और हमें सिखाया नहीं जाता ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये फॉल्ट है कि हमें प्रॉपर सेक्स के बारे में बताया ही नहीं गया। सही बात, लेकिन मैं अब उसको छेड़ूंगा नहीं, है ना। उसको जैसा है वैसा ठीक है। उसको सही जानकारी दो, नहीं छेड़ोगे नहीं से क्या है कि वो भ्रमित हो जाएगा, उसके दोस्तों से सीखेगा, गलत वीडियो से देखेगा। ना मैंने उसको क्लियर चीजें बताई सारी की सारी कि भाई तेरे को ना तो ऐसी कोई गलत चीज करनी है, 20 साल की उम्र तक तो ना अनटच रहना है। वो क्या कि आप कहोगे नहीं करनी तो वो ज्यादा करेगा, वो बताना बंद कर देगा। अच्छा, हाँ, उसके साथ आप एक दोस्त की तरह पेश आओ। अब अगर आज मनीष होता तो मेरे साथ ही होता, ऐसे साथ ही होता वो। उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत होती है मुझसे पूछ लेता है, हम दोनों एक दोस्त की तरह भी बात करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सही। हाँ, तो अब वो गलत हाथों में नहीं जाएगा। अगर वो मुझसे नहीं शेयर करेगा, अपने दोस्तों से करेगा, उनके पास भी तो अधूरी जानकारी है, वो उसे फंस जाएंगे। वो क्या कहेंगे, यार ये तो गलत हो गया, अब तुझे फिर कोई नहीं बचा पाएगा। वो मुझे बताएगा नहीं, क्योंकि पापा डांटेंगे या घर वाले कहेंगे कि ये गलत कर दिया, पाप कर दिया। तो बच्चे ऐसे में अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते हैं, फिर इन वैद हकीमों का काम। जानकारी तो सर ऐसी है जिसमें मतलब फंस रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये आपकी नहीं है, ये हर माता पिता की समस्या है। हर माता पिता अपने बच्चों से इतना खुल ही नहीं पाता है।
यही समस्या है। नहीं खुला तो हुआ हूँ मैं सर, बस। लेकिन मेरे को सही खुद को ही जानकारी नहीं है बस शायद। बस मैंने बता दिया। तो उनको कहो कि ये नेचुरल है, हस्तमैथुन होना नेचुरल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसको इच्छा हो कर लो। उससे क्या कि उसका दिमाग फोकस पढ़ाई में ज्यादा करेगा। जो नहीं कर रहा तो उसका दिमाग तो यहीं लगा रहेगा, वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएगा, काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। यहां से उसने खाली हुआ तो अब उसका दिमाग दूसरे कामों में फोकस करेगा। जो सेक्स नहीं करता उसका अटक जाता है सेक्स के ऊपर दिमाग। जो सेक्स कर लिया, अब देखो आप पानी पीते हो ना, जब प्यास लगती है पानी पी लेते हो, तो सारा दिन पानी का ख्याल तो नहीं आता ना। ऐसा तो नहीं मुझे पानी पीना, आज ये पीना है। अब आप सेक्स खुल के करते नहीं है, इसीलिए तो सारा दिन सेक्स के बारे में सोचना पड़ता है। मेंटल सेक्स बहुत गलत चीज है। सेक्स के जो दिमाग में सेक्स चलता है वो गलत है। शरीर से सेक्स करते हैं वो नेचुरल है, दिमाग में सेक्स हो रहा है ना वो गलत है। दिमाग में सेक्स मेरे तो वही हो रहा है सर। बस, तो शरीर से नहीं हो रहा ना, दिमाग से हो रहा है, तो फंस गए। जब सेक्स का मन किया बस फ्री हो गए ना, अब दूसरे काम पर मन लगेगा, बहुत ऊर्जा आ जाएगी, खुल के काम कर पाओगे। वैसे तो कभी कभी तो होता है ऐसा, पहले हुआ करता मतलब हाँ मन ये नई ऊर्जा सी आ जाए। हाँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों हुआ वो अब कैसे डाटा करेंगे गलत लोग? आ गया ना। अब एक तो इन धार्मिक गुरुओं ने फंसा दिया, मरवा दिया लोगों को। और ये जो कहते हैं गुप्त रोग, ये कितने पैसे लूटते हैं, डिप्रेशन में ये डाल रहे हैं बच्चों को। अगर माँ बाप अपने बच्चों को सही जानकारी नहीं देंगे तो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। मेरे पास बहुत से लड़के आते जो हैं। बात आप कह रहे हो ना सर, रियलिटी में तो सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। मैं भी पहले सोचता यार, मैं अपने बच्चों से, लड़कियों से, बेटे से कैसे बात कर पाऊंगा, कि मैं कैसे बात कर पाऊंगा। मैं सोचता था कि मैं कैसे खुल के बात कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर बच्चे गलत हाथों में नहीं जाते, भ्रम का शिकार नहीं होते। फिर किसी बाप को अपना बेटा या बेटी खोनी नहीं पड़ेगी, या उसके साथ गलत नहीं होगा। जो बच्चे अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते, फिर वो गलत लोगों के हाथों में फंस जाते हैं। बेटी भी बाप से उतनी खुल के बात कर पाए जितनी वो माँ से कर पाती है, तो समझ लेना कि बेस्ट है। सही कह रहे हो सर आप बिल्कुल। लेकिन हमारे यही तो संस्कृति में गड़बड़ है। इसीलिए तो कितने, मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि बच्चियों के साथ बहुत अन्याय होता है, लड़कों के साथ भी। बचपन में ही लड़कियों के साथ गलत होना स्टार्ट हो जाता है, और सबसे ज्यादा बाहर वाले नहीं करते हैं गलत, घर से शुरुआत हो जाती है। कुछ घर वाले ही उनके साथ बहुत गलत करते हैं, जिनको लड़कियां सारी उम्र नहीं बताती। लड़कों के साथ भी घर वाले, उनके जो क्लोज, जिनके ऊपर हम इतना विश्वास करते हैं, सोचते हैं कि ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, वो तक कर जाते हैं। सही कह रहे हो सर आप। अगर बच्चे अपने माँ बाप के साथ पूरी तरह से खुले हुए नहीं है ना, तो उनके आसपास वाले, घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार उनका शोषण कर जाएंगे। लड़कियों का भी शोषण होता है और लड़कों का भी होता है। बहुत गहरी बात बताई सर आपने, इस चीज पे मेरा तो अंदाजा भी नहीं था। हाँ, हो रहा है। वो मुंह नहीं खोलती हैं बच्चियां सारी उम्र, कोई नहीं मुंह खोलता है सारी उम्र, उसी गिल्ट के साथ वो जी लेते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से हजारों बच्चों का है डाटा जिनके साथ गलत हुआ। मानसिक रोगी ज्यादातर वही होते हैं। बूढ़े तक, 70 साल के बूढ़े भी गलत कर जाते हैं छोटी सी बच्ची के साथ। विश्वास नहीं किया जा सकता। देखो, बच्ची के साथ आप रिश्ता बना के रखो, वो खुल के बता पाए, और उसको इतनी समझ दो कि कोई आपको किस तरह से देख रहा है, किस तरह से टच कर रहा है, उसी समय अवेयर हो जाओ, उसी समय उसका सामना करो, सहन मत करो, विरोध करो। खुल के अपने माँ बाप को सीधा बता दो, इसने आज मेरे को यहाँ हाथ लगाया। पहली बात तो ये कि जहां भी हाथ लगाया उसी समय उसको थप्पड़ दो, मार के, खींच के बना दो उसका तमाशा।
लेकिन ये सही गुड टच की मतलब और बैड टच की थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए। हाँ, बच्चों को बताना पता पड़ेगा। होना चाहिए ना सर उनको भी। हाँ, कहीं वो बच्चियों को बिना पता मतलब होता है की लेकिन वो ना कई बार बिना सहन मतलब के कर विरोध जाती कर है। पाए। हाँ, सहन करती रहती हैं कि बताऊंगी तो बेइज्जती हो जाएगी, ये इतना बड़ा है, ये मेरे माँ बाप मुझे ही डांटेंगे। बच्ची इसलिए माँ बाप को नहीं बताती कि वो माँ बाप उसी को गलत मानेंगे। सबसे जो नॉर्मल एरिया होता है ना, जैसे इसका हाँ, कंधा, हाँ, 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 अगर यहाँ पे भी अगर कोई टच कर रहा है ना, तो उसमें मतलब टच करने में फर्क होता है। हाँ, टच टच में फर्क होता है। जिस इंसान सबसे की नॉर्मल नीयत, है हाँ, नीयत में ये। खोट होगा ना, उसका टच भी अलग ही होगा। हाँ, तो इसीलिए बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है। लड़कियों को अपनी इज्जत की रक्षा करने लायक बनाना पड़ता है। उनको कहो कि पहला मैं तो तेरे से दूर हूं, उस समय तू खुद को संभाल, एक बार तो उसको कर दे गड़बड़, कुछ ऐसे तेज चीजें भी रख ताकि अपने बचाव के लिए किसी पर आक्रमण करना भी पड़े तो पीछे मत हटियो, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। बस इतना साहस भर दो बेटियों के अंदर, फिर उसके साथ गलत नहीं हो पाएगा। बहुत भयंकर नॉलेज है सर आपकी। अरे देखो, कभी कभी तो डर लगने लग जाता है आपसे। तो इसीलिए मैं अपनी नॉलेज बताता नहीं ना किसी को। बहुत भयंकर नॉलेज है सर आप, यहाँ पर आदमी बहुत खतरनाक हो। हाँ, खतरनाक हूँ मैं। मैं बहुत, वैसे मेरे को सच्चाई बहुत पता है ना, मानवता कितनी हद तक गिर सकती है ये भी पता है, और मानवता कितने अच्छे तक उठ सकती है ये भी पता है। मेरे को दोनों चीजें पता है। सही बात है सर। हाँ, हाँ, बहुत बारीकी से बात बता रहे हो आप इस चीज के बारे में। हाँ। तो लड़के को के लड़के से ही बात करी थी वैसे, मैं बेटियों से तो मेरे खुद को शर्म आती है सर। देखो, इन चीजों में शर्माने की जरूरत नहीं, ये कुदरती है। लेकिन ये चीज सर बाहर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम जैसे बाहर वालों को रिश्तेदार नहीं हैं, बताओ मेरे घर नहीं। वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, तो ये इसी चीज में सब लड़कियों का शोषण हो जाता है। हाँ। फिर वो लड़की कभी शोषण का शिकार होगी तो वो बता नहीं पाएगी, वो मर जाएगी घुट घुट के। वैसे तो सर एक चीज बताऊं आपको, जो मेरे बच्चे हैं ना, वैसे तो 2 ही रहते हैं मेरे पास। हाँ, हाँ, दो तो अपने नाना नानी के पास ही हाँ, रहते हैं। हाँ, जो मतलब मेरी बड़ी मतलब जो मेरे पास रहती है लड़की, हाँ, वो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा टच में है, हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा। हाँ, 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 ये मगर पता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा टच में है मेरे से। हाँ, हाँ, मतलब अपनी माँ से भी प्यार नहीं करती हो हाँ, जितना हाँ, मेरे से करती है। बस लेकिन ये चीज की तो बात मैं कर। धीरे धीरे करो। बेटी को बताओ गुड टच बैड टच, कि किसकी नीयत में क्या खोट है। तेरे को कोई ऐसे घूरे, कोई ऐसे टच करे, या तेरे जो प्राइवेट अंग है वहां टच करने की कोशिश करे, तो उसी समय विरोध कैसे करना है, कैसे उससे मुकाबला करना है, कैसे मारना है, कैसे परस में चीजें रखनी है, मिर्च रखनी है या कोई तेज ब्लेड वगैरह रखना है, विकट मार के भाग जाओ साले को, बाद में कुछ होगा वो देख लेंगे। उस समय समझौता मत करो। अगर एक बार लड़की सहन कर गई तो उसले अगले का हौसला बढ़ जाएगा। सही बात है सर, आप सारी वो प्रॉब्लम की बात कर रहे हो जिनको से मतलब जिन चीजों से मेरे को डर लग रहा था। जो मेरे अंदर की थी ना बात, हाँ, हाँ, कि यार मतलब अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, हाँ, वैसा हाँ, कर दिया तो क्या होगा। लेकिन आपसे नॉलेज मिल रही है मेरे, हाँ, और आप मतलब वहां जाके बात कर रहे हो हाँ, हाँ। जहाँ जो चीजें मेरे को याद ही नहीं थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो, आप पहला जिम्मेवारी माँ बाप की बनती है। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी माँ बाप की ही है। पहली उनको सही सिखा देंगे तो वो गलत हाथों में नहीं जाएगी। फिर ऐसे पप्पू दद्दू या खराब लड़कों के संगत में बेटियां नहीं जाएंगी। वो बहुत अच्छा लड़का होगा उसे ही पसंद करेंगी, जो उससे बाप से भी बढ़कर होगा। अगर बाप पावरफुल है तो लड़की बाप से कम पावरफुल लड़के को पसंद नहीं करेगी, तो वो उसके फिर जीवन में जो आएगा वो बहुत बेहतरीन लड़का होगा। सही बात। उसके ऊपर आप आंख मूंद के विश्वास कर पाओगे। मेरे जीवन में थोड़ा सा सर क्या डर का प्रभाव ज्यादा ही है। हाँ, डर गए थे किसी कारण से, अब डरो मत, खुल के जीना है। आप मेरे को देख लोगे तो डर भाग जाएगा। मेरे को देखते ही आपका डर भाग जाएगा। मेरी तस्वीर रखना पास में, डर आए तो बस देख ली, डर गायब हो जाएगा। होता है डर। देखो हमारा ये तो कहता हूँ हमारी संस्कृति थोड़ी सी ऐसी रही है ना, हमारे धर्म में ये चीजें गड़बड़ रही हैं।
लेकिन अब मेरे को लगेगा नहीं सर डर, अब डरने की जरूरत ही नहीं है। अब नहीं लगेगा मेरे को। वहां आगे जहां नहीं डरता है, मैं नहीं डरता किसी से, मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को ना नुकसान का डर है। मेरा जितना भी कुछ किया मैंने, एक दिन में मिट्टी हो जाए कोई डर नहीं है, होना तो मिट्टी है। मैं एंजॉय करके जा रहा हूँ, मेरे को सारी चीजें बंद हो जाएं, कोई आए ना आए कोई डर नहीं, और मस्ती से जी रहे हैं। डर में जिएंगे तो डरते ही रह जाएंगे, खुल के जिएंगे खुल के जीते ही रह जाएंगे। तो इसलिए डर का सामना करके ऐसा सोचा नहीं था ना भी ये बातें भी हो जाएंगी। हाँ ये तो लेकिन तो टॉपिक पे ही है सर ये। हाँ ये जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक यही है, जिनके ऊपर कोई बात करना पसंद ही नहीं करता। हाँ। ये सारे बात करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं। आप क्या वो बात कर रहे हो जो वास्तव में किसी को पता ही नहीं है। हाँ, लोगों को ये बातें पता भी नहीं है, और लोग पता है तो वो थोड़ा सा बात करना पसंद नहीं करते, या ये सोचते हैं कि गलत समझते हैं सर। हाँ, ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होगा। हाँ। लेकिन हो जाएगा तब क्या कर लेंगे, तब कुछ नहीं हो सकता ना। इसीलिए पहले से अवेयर रहो, पहले से सतर्क रहो कि खतरा आए उससे पहले ही तैयार रहो ना। खतरा आने के बाद कुछ नहीं होगा, फिर तो पछतावा ही है। सही बात है। जो काम करने हैं वो पहले ही होंगे। अपनी बेटियों को शेर नहीं बनाना है, बस उनके अंदर इतना साहस भर देना कि उनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उनकी आंखें नोच लाए। तो लड़कों को भी बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, नहीं तो फिर देखो मानवता के दुश्मन नोच खाएंगे। कल ही देखा था सर मैं तो यार, मेरी सर का पूरी जान से मार रहा मेरी किट में। नहीं आपको मैं सारा काम करता, सबके साथ ही ऐसे ही करते हो क्या? हाँ, इतनी जोश है, इतनी जमा, मतलब और भी ज्यादा। मैं तो मेरे अंदर वो नहीं है ना, कोई बिलीफ नहीं बने हुए कि ये करेंगे तो अपना इमेज खराब होगी। वो अपना कोई इमेज है ही नहीं, मेरी जीरो इमेज करके चला हुआ हूँ। मेरे को जीना मस्ती से जीनी है, मेरी मस्ती इमेज है, मेरा आनंद ही मेरी इमेज है। वो नहीं मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर की इमेज भी हटा दी। जब तक हम इमेज ओढ़ के रखते ना, ये इसका ये वो वहां से फंस जाता। वो इमेज में ही तो मैं छुपी पड़ी है शायद। हाँ, इमेज में ही मैं होती है, ये मैं ये हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट, तो मैं ये वो दूरी बना के रखूंगा, ऐसे बात करूंगा, ऐसे तन के चलूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। अरे भाई मतलब सामने वाला तो सिर्फ एक रोगी है। हाँ, रोगी है तो उससे ये दूरी रखो, उससे ये बात नहीं करनी, ये नहीं करना, उससे मेरी रिस्पेक्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ, उसका ध्यान खाए। हाँ, मेरी रिस्पेक्ट से थोड़ा सा भटक तो नहीं रहा है। बस मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, मैं एक इंसान के तौर पर ही उसको डील करता हूँ। और सर मैं हकीकत में मैंने अभी तक, मतलब जब से आपसे काउंसलिंग हो रही है, मैंने मतलब वो डॉक्टर की तरह तो आपसे बात करी नहीं कभी। हाँ, हकीकत में नहीं करी मैं। वो पता नहीं आप ही का कुछ नेचर है या पता नहीं। नहीं तो फिर आप उसमें शर्माते या आधी बातें पूछते, आधी पूछ ही नहीं पाते ना। नहीं तो जोड़ा छाप डॉक्टर है ना हकीकत में, हाँ, उनसे मैं बहुत तमीज से बात करता हूँ सर हकीकत में। हाँ, हाँ। और आप जैसे महान उससे डॉक्टर से महानता वो है, देखो महान या अच्छा वो होता है जिसके सामने हम खुल के या एकदम अपने से बात कर पाए, जिसके बात करके लगे ही ना कि मैं छोटा हूं। बड़ा वो होता है जिससे बात करते समय ये हमें ना लगे कि मैं छोटा हूं, वो इंसान बड़ा है। हाँ। जिसके से बात करते हुए लगे कि हम छोटे हैं, तो समझ लेना वो इंसान छोटा है। जो हमें अपने छोटेपन का एहसास करा दे, वो इंसान छोटा है। वो इंसान छोटा है। और जो हमें लगे कि अरे बराबर का है, वो इंसान समझो कि काबिल है। मैंने ये सीखा है, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं है। देखो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। सही बात। आपको परेशानी है, कल को मेरे को भी आ सकती है। किसी को इंसान की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। दो इंसान कभी भी, आप हो सकता है मेरा कोई बहुत बड़ा काम कर दो। सही बात है। कोई पता नहीं है ना वक्त का, वक्त का कोई पता नहीं है, वक्त कैसे बीत जाए। अगर आज आपके साथ मेरा रिलेशन खराब है, तो कल को आप पता नहीं कितना बड़ा कुछ कर दो। ये भी रिलेशन अगर गड़बड़ हो गया हमारा, अच्छा, मान लो भी मैंने आपके साथ रिस्पेक्ट नहीं की या आपको तंग किया, तो आप तो कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन मन में तो रह जाएगा। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। मान लो कोई भी खराब इंसान हो जिसके पास आप गए, जिसने आपके साथ गड़बड़ की, तो होता है ना ऐसा।
हाँ वैसे तो खैर देखो मेरे साथ में हुई है ये चीज, हाँ हाँ होती है ना। मतलब जहाँ मैंने जिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी ठीक समझाना है, हाँ हाँ वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े निकले। हाँ टेढ़े मेढ़े निकले तो उनसे कोई रिलेशन नहीं रहा ना। हाँ फिर उनसे थोड़ा अलग ही हो गया मैं। हाँ अलग ही हो गए। हालांकि मैं बोलता किसी से कुछ भी नहीं, हाँ लेकिन मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। बस साइड तो हो गए, तो देखो उनसे फिर वो कुदरती साइड हो जाती है, हाँ उनसे उनका भाग्य रूठ जाता है। उनको तो पता भी नहीं चलता सर कि साइड में क्यों हुआ है। हाँ उनको नहीं, उनको कोई उनके अंदर उतनी समझ भी नहीं है, हाँ उनके अंदर वो चेतना ही नहीं है हाँ कि हमारी गलती से गड़बड़ हो रही है। हाँ वरना देखो कोई आया उनको तो पता भी नहीं चल पाता कि मैंने क्या किया है, हाँ और लेकिन मैं इतना सा साइड में हो जाता हूँ, उनको पता भी नहीं चलता कि साइड में हो गया, उनको भी नहीं पता चलता। बस वो इतने बुद्धू होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलेगा। जिसको पता चलता है वो इंसान हाँ बहुत काबिल होता है। मतलब इतनी सफाई से अपन निकल जाते हैं बस कि निकलना उनको भी पता चाहिए, नहीं उनको चलता। उनसे वास्ता भी नहीं रखना है ऐसे लोगों से जो मतलबी है, मक्कार हैं। और जब भी वो मिलते हैं ना तो मैं उनसे उसी भाव में बात करता हूँ जैसे पहले करता था। लेकिन वो एक अंदर से प्रेम नहीं हाँ, रहता। लेकिन जब मेरे को उनका टेढ़ापन खटकता है ना, हाँ वहाँ थोड़ा सा होता है। देखो टेढ़े इंसान खुद के साथ ही अन्याय करते हैं, खुद के साथ ही वो आपके साथ तो बाद में करते हैं, पहले खुद के साथ ही वो खुद के साथ गलत कर रहे हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।